नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करड़ी वाला जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सवाल आता भी है लेकिन उसमें अगर आपको करड़ी दिखता है तो आपको बहुत तकलीफ होता है हल करने में, आपको कठिन लगता है। लेकिन आज के बाद आप लोग करड़ी से नहीं डरेंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए इस सब वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पहला वाला है ये है जोड़, दूसरा वाला घटाव है, तीसरा वाला गुणा है और चौथा वाला भाग है, जैसा कि आपको चिन्ह से पता लग रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम क्या होता है दोस्तों कि देखिए, जैसे मान लीजिए करड़ी में 2 है। अगर करड़ी में 2 के साथ करड़ी में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 2। पहले पूरी बात ध्यान सुनिए, इसके बाद मैं सारे सवालों को हल करना सिखाऊंगा। देखिए, अगर करड़ी में 2 में करड़ी में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 करड़ी में 2। इसका मतलब ये होता है कि बाहर आपका एक छुपा होता है। जब करड़ी वाला दोनों सेम दिखाई देता है तो बाहर बाहर को जोड़ लेते हैं, यानी एक एक 2 हो गया और एक ठो करड़ी में 2 लिखते हैं। अगर इसी प्रकार से 2 करड़ी 2 में अगर एक ठो करड़ी में 2 जोड़ना पड़ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी एक तो होता ही है। तो इस तरह से 2 1 3 करड़ी में 2 लिखेंगे। ये थी जोड़ की बात। इसी प्रकार सेम टू सेम घटाव भी होता है। लेकिन यहाँ पे जोड़ में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे जब दोनों करड़ी के अंदर सेम है तब तो आपने जोड़ दिया। अगर करड़ी के अंदर मान लीजिए सेम नहीं है, मान लीजिए मैं लिख दिया करड़ी में 5 प्लस में करड़ी में 2, तो इसे कैसे करेंगे? क्या इसे भी आप लोग 1 प्लस 1 2 करड़ी में क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, 2 लिखें? लेकिन दोस्तों ये सवाल गलत हो जाएगा। अगर कुछ इस प्रकार से है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, तो इसको आप जोड़ नहीं सकते, यही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ना तब है जब दोनों करड़ी में सेम संख्या हो। जैसे यहाँ पे करड़ी में 2 करड़ी में 2 था, तब यहाँ पे बाहर बाहर जोड़ करके लिख दिए। यहाँ देखिए करड़ी के अंदर सेम था 2 और 2, बाहर देखिए 2 था और 1 था, 3 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाता तो इसको नहीं जोड़ते, सेम टू सेम छोड़ देते, वही आपका आंसर हो जाता। ये आपका नियम है। जिससे मान लीजिए घटाव है, लिखना है कि 5 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 3, और ये करड़ी में 3 एक ठो लिख देंगे। ये आपका घटाव हो जाएगा। ये थी जोड़ और घटाव का नियम। अब देखते हैं गुणा का नियम क्या होता है दोस्तों। देखिए, गुणा का नियम बहुत आसान होता है। अगर गुणा में 3 है और 5 भी है, ध्यान दीजिएगा, अगर करड़ी में 3 है और अगर करड़ी में 3 से ही गुणा करेगा तो ये समझिएगा कि केवल 3 हो जाएगा। यानी सेम संख्या अगर 2 बार गुणा करे और करड़ी में हो तो उसका करड़ी खत्म हो जाता है। कहने का मतलब, अगर 5 गुणा करेगा 5 से तो समझिएगा केवल इसका आंसर केवल 5 आएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर मान लीजिए ऐसा हो कि 2 करड़ी में 5 हो जाए और एक ठौ करड़ी में 5 हो जाए, तब कैसा करेंगे? तो क्या होगा दोस्तों कि ये वाला 2 रहेगा और इन दोनों 5 से एगो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पचे 10। ऐसे होता है। अब बात ये रह गई कि मान लीजिए अगर करड़ी के अंदर सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो देखिए, अगर करड़ी के अंदर सेम नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा करड़ी में 5 गुणा में करड़ी में 2, तो दोस्तों अगर ये करड़ी के अंदर दोनों हैं और दोनों सेम नहीं है तो भी गुणा कर लेगा, 2 पच्चे 10 लिख देंगे अंदर, बात खत्म हो गई। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि कुछ बाहर भी हो और एक ठो सेम हो भी ना, यानी 2 करड़ी में 3 लिख दिए और एक ठो करड़ी में 2 लिख दिए, करड़ी के अंदर नहीं मिल रहा है और एक ठो बाहर भी है, तो कुछ नहीं करना, जो बाहर है वो बाहर रहेगा और अंदर वाला अंदर गुणा कर लेगा, यानी कि 2 तियाँ 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका नियम है। अब चलिए, जितने भी यहाँ मैंने सवाल लिए हैं 4 सवाल, इन चारों सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सारी जो नियम है समझ में आ चुकी है।
जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर दोनों करड़ी मिलेगा सेम टू सेम तो आपको बाहर बाहर जोड़ लेना है, यानी 3 और 2 हो जाएगा 5 और करड़ी में 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। घटाव में क्या करना दोस्तों, अगर यहाँ 5 करड़ी में 7 है और यहाँ केवल करड़ी में 7 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तो बाहर छुपा ही रहता है, तो 5 में एक घटा लेंगे तो बचेगा 4 और आपको लिखना है करड़ी में 7। ये आपका घटाव हो गया। यहाँ देखिए जब गुणा रहेगा तो बाहर वाला बाहर गुणा करता है, आपको जैसे पता है, 2 3 6 हो जाएगा और दोनों का करड़ी सेम है तो एक ठो 3 लिखेंगे, यानी 6 यहाँ पे 18 हो जाएगी। यहाँ देखिए भाग में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि भाग का मतलब होता है कि आप उसको बटा में कुछ इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। 4 करड़ी में 2 ऊपर लिखेंगे और ये वाला जो भाग में वो बट्टा में रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएंगे और 4 को भी काट सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 2। उम्मीद है आपको सारी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। यदि आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।